नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ कोमला तुषार और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण चैनल, एक कदम आध्यात्म की ओर, जहां आप पाते हैं आध्यात्म, धर्म एवं समाज से जुड़ी हर खबर एवं कहानी। जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है माता चंद्रघंटा को। यह स्वरूप देवी पार्वती का अत्यंत दिव्य और वीर रूप है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है, जिसकी आकृति घंटे जैसी है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका यह रूप अद्भुत है। 10 भुजाएं, प्रत्येक में शस्त्र और सिंह पर सवार। यह स्वरूप हमें निडरता, साहस और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। माता चंद्रघंटा की कथा हमें देवी की वीरता का परिचय कराती है। जब भगवान शिव भयानक रूप में बारात लेकर आए, तो माता पार्वती ने अपने तेजस्वी और दिव्य रूप से पूरे वातावरण को प्रकाशित कर दिया। उनके सौम्य और वीर स्वरूप को देखकर स्वयं भगवान शिव ने अपना भयानक रूप त्याग कर सुंदर रूप धारण किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि दिव्य स्त्री शक्ति संसार में संतुलित और सौंदर्य स्थापित करती है। माता का यह रूप यह भी बताता है कि स्त्री केवल करुणामयी ही नहीं, बल्कि समय आने पर उग्र रूप भी धारण कर सकती है। माता चंद्रघंटा का सिंह वाहन शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। सिंह की दहाड़ की तरह माता की घंटा नाद ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती है और इस प्रकार नकारात्मक तत्वों को नष्ट कर देती है। कहा जाता है कि साधक जब पूरी श्रद्धा से माता का ध्यान करते हैं, तो घंटानाद की आभासिक ध्वनि उनके मन में गूंजने लगती है। माता के हाथों में गदा, तलवार, त्रिशूल, कमल, धनुष बाण जैसे अस्त्र शस्त्र हमें यह संदेश देते हैं कि हमें धर्म और न्याय की रक्षा करने के लिए सदैव सजग और तैयार रहना चाहिए। उनका कमल हमें यह दर्शाता है कि जीवन में सौम्यता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का अत्यंत महत्व है। इस दिन पूजा करने से जीवन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। भक्त मानते हैं कि माता की कृपा से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बार बार असफलताओं से डरते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूजन विधि में घंटे की ध्वनि से आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और साधक के मन को एकाग्र करती है। माता को दूध और खीर भोग अर्पित करने से मन की चंचलता दूर होती है। सफेद या पीले पुष्प अर्पित करने से जीवन में शांति आती है। माता चंद्रघंटा का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक के जीवन से भय, बाधाएं और शत्रु दूर हो जाते हैं। यह जाप साधक को आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक साहस प्रदान करता है। माता का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनकी कृपा से मन स्थिर होता है और कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। माता का यह रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां अवश्य आएंगी, लेकिन हमें उन्हें साहस और संयम से पार करना होगा। ध्यान और साधना में माता चंद्रघंटा का ध्यान तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र को जागृत करता है। यह चक्र साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है, तो व्यक्ति निर्भय और संतुलित बन जाता है। समापन पर माता से प्रार्थना करें, हे माता चंद्रघंटा, हमें अपने जीवन में साहस, धैर्य और शक्ति प्रदान करें। हमारे भीतर के भय और नकारात्मक को नष्ट करें। हमें धर्म और न्याय की रक्षा करने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश और आत्मविश्वास का संचार करें। जय माता चंद्रघंटा। नवरात्रि के इस तीसरे दिन माता का स्मरण करें और उनसे अपने जीवन में निर्भयता और शक्ति की कामना करें। यह थी आध्यात्मिक दर्पण की खास पेशकश, खास आपके लिए। आज मुझे दीजिए इजाजत।
फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सामाजिक पेशकश के साथ।